मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अक्सर जो विदेशी मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू जनता पार्टी कहता है, और जब वो हिंदू कहता है तो उसका ये मानना होता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। अब ये आरोप कितना सही है कितना गलत, हालांकि भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ हिंदू जनता पार्टी नहीं है। विदेश में संघ जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हिंदू स्वयंसेवक संघ है, बड़ी स्पष्टता है, लेकिन देश में तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है कि हिंदू जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पीछे कुछ तो आधार होगा। अभी वो आधार फिर से प्रमाणित हुआ। पहले की अगर बात करें तो चाहे राम मंदिर का मसला हो या जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का मसला हो, 370 की वजह से वो कटा कटा तो था ही। अगर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान रहेंगे, कुछ अलग से रखा जाएगा तो वो तो है ही। लेकिन अभी ताजा दीपावली, अब दीपावली पर पिछले कुछ समय से जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, उसके खराब होने की वजह से पटाखे बंद हो गए। देश भर में पटाखे चलते हैं, लेकिन दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में नहीं चलते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी 10 वर्षों से अधिक से, तो जाहिर है कि वो उसी तरह से बात कर रहे थे। अब आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कहा गया कि क्या होगा भाई, क्या कर लोगे जब इतना प्रदूषण है, इस तरह का पटाखा परेशान करता। अच्छा, दिक्कत तो होती है, कोई भी हो। जैसे मैं निजी तौर पर अब पटाखे वगैरह बहुत नहीं चलाता हूँ, बहुत क्या बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, बहुत पहले बचपन में चलाता था, लेकिन पटाखे चलते हुए देखना, पटाखे चल रहे हो तो अच्छा तो लगता ही। अब ये तो सरकारों की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी कि साल भर वो हवा को प्रदूषण से रोकें। अब अभी आज ही सुबह मैं पढ़ रहा हूं कि नोएडा की जो एयर क्वालिटी है वर्स्ट हो गई। तो कई बार तो लोग ये भी कहते हैं भाई दिल्ली से हटकर आइए, नोएडा में पटाखे चला लीजिए, गाजियाबाद में पटाखे चला लीजिए, लेकिन हवा खराब होगी तो सब जगह खराब होगी। तो उसका कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। अब दिल्ली की सरकार गई सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली की सरकार गई और वहां उसने कहा कि ये हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, पर्व है, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और रास्ता निकला। अब दीपावली पर एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं और कहा कि भाई इसी शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री होगी और उनको चलाया जा सकेगा। लेकिन जो हिंदू जनता पार्टी कही जाती है बीजेपी, वो समझिए आप, और इसलिए ये गलत नहीं है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि बाकी की विरोधी नहीं, लेकिन हाँ, हिंदू उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और बहुसंख्यक हिंदू हैं। हिंदुओं के आधार पर संस्कृति, विरासत, जो कुछ भी है वही है। अब दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के दिन ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। यानी ऐसा नहीं कि इजाजत मिल गई तो दे धाए धाए रोज ही मारते रहो। जैसे हम लोग के यहाँ इलाहाबाद में तो मतलब लोग हफ्ता 10 दिन पहले से ही चलाते थे और आगे के लिए भी रखे रहते थे, तो खूब जमकर चलते थे। अब हालांकि वहां भी हो सकता है धीरे धीरे कम ही हो रहा हो। पहले तो मोहल्ले मोहल्ले में चलता था और घर घर में चलता था मुकाबला कि इनका खत्म हुआ पहले कि हमारा खत्म हुआ पहले। कुछ लोग ला के अपना बड़ा जो है वहां, तब मऊआइमा से आता था, मऊआइमा से पटाखा जम के आता, जिसको ज्यादा बजाना हो तो मऊआइमा से लाता था, बाकी तो जहां भी हैं आप वहां खरीद लेते थे। सुबह 6 से 7 बजे और रात्रि में 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकें। मतलब समय उसका तय कर दिया कि 8 बजे शाम से 10 बजे तक चलाइए। तो एक तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट न देखने आएगा, न दिल्ली पुलिस इतना करेगी, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का है तो आप कोशिश कीजिए कि उसी दायरे में रहकर करिए। पहले पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन था, अब उसको ये हटा दिया। पटाखे जो है वो ग्रीन पटाखे आ गए, यानी हरित पटाखे। अब क्या है कि अभी बहुत ज्यादा पटाखे इस बार नहीं आ पाए, क्योंकि अस्थायी जो लाइसेंस प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाई है। केवल 143 स्थायी बिक्री के लाइसेंस धारक दुकानों से ही इसकी बिक्री हो सकेगी। अब इतने कम समय में वहां पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये सब सवाल है। लेकिन जो अगल बगल से हुआ आएंगे, अब खबर ये कह रही गुरुग्राम और सोनीपत में भी बहुत ज्यादा ग्रीन पटाखे नहीं है। अभी ग्रीन पटाखे हैं क्या, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जिन्हें CSIR, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ने, दोनों ने मिलकर खास तौर पर विकसित किया है।
सामान्य पटाखों से कम प्रदूषण होता है। 30 से 40% तक कम पार्टिकुलेट मैटर पीएम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कम होता है। बेरियम और भारी धातु जैसे सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि का उपयोग इसमें नहीं होता है। इनकी आवाज की सीमा सामान्य पटाखों की तुलना में कम 125 डेसिबल के भीतर होती है। इसमें डस्ट सप्रेसेंट्स और जियोलाइट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल जो धुएं को दबाते हैं। वैध हरित पटाखों पर QR कोड होता है जो नीरी द्वारा पंजीकृत उत्पादन की पहचान होता है। अब इसमें एक चीज है कि सरकार तो गई, सरकार ने कहा, चूंकि 2017 से पटाखों पर पूर्ण रोक है, तो सरकार ने कहा भाई कि नहीं चलेगा। और ठीक है, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उसके साथ बातचीत करके मतलब किसी भी तरह से करेंगे। हर जगह ये होता भी है, ये सब थोड़ा अच्छा तो लगता है कि थोड़े पटाखे थोड़ा शादी विवाह में चलते हैं, हर वक्त चलते हैं। और वैसे तो आजकल मजाक में चल रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन इतने दिन से लड़ रहे हैं, ओजोन परत का छेद बढ़ा नहीं, जो गाजा पे इजराइल धाए धाए मारे जा रहा है, जो ट्रंप ने B2 बॉम्बर कर दिया, उससे तो हुआ नहीं और पटाखों से हो जाएगा। तो अब कई चीज़ें हैं, पटाखे चलाने को लेकर सारे सवाल हुए, और लेकिन ठीक है, सबसे ऊपर स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय ले रहा है तो गलत नहीं ले रहा है। सरकारों को अब इसको और दुरुस्त करना पड़ेगा। जल और वायु, उसको आप दुरुस्त कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी हिंदू त्यौहार पर पटाखा पर रोक लगाना ये अच्छी बात तो नहीं थी। और भला है कि रेखा गुप्ता की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इसको किया। अभी परसों नरसों कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से लगी हुई थी। और कपिल मिश्रा जो कि सक्रिय है, पहले से भी वो इस तरह से इन चीज़ों पर करते रहे। और जब मंत्री नहीं थे तो वो हिंदू वॉइस के तौर पर, हिंदू आवाज़ के तौर पर दिखते थे, तेज तर्रार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने बताया। और कुल मिलाकर जो कहा जाता है ना हिंदू पार्टी है, वो यूं ही नहीं कहा जाता है। और अभी तो धर्म ध्वजा भी फहराने वाली है वहाँ अयोध्या में, अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के मंदिर पर, क्योंकि काम अब पूरा हो गया। 25 नवंबर संभवतः तारीख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाएंगे। बाकी तो दीपावली वगैरह तो हो ही रही। तो बहुत सी चीज़ें जिसको गिनाना चाहें तो गिना दें। योगी जी की दीपावली तो गजब है। तो और सारे मंदिर और सब कितने सुंदर होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग था, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।